जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, उनके ही सितारे चमकते हैं, उनके ही सितारे चमकते हैं, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिनिटी मैथ्स में। बच्चों, आप लोगों की डिमांड थी कि हम लोग सितंबर से पढ़ के बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ नंबर कैसे लाएं, तो मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना, जिससे आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम की पूरी प्लानिंग समझ में आ जाए और आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ नंबर गेन कर सकें। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आप लोगों को अंत तक समझ में आ जाएगा कि हमको बोर्ड एग्ज़ाम की कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो हमने एक पॉइंट लिखा है कि हम सितंबर से पढ़कर 90% कैसे लाएं, 90+ बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे नंबर प्राप्त कर सकें। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि जो हमारा एग्ज़ाम है बोर्ड एग्ज़ाम, वो लगभग फरवरी के आसपास से, और फरवरी से लेके मतलब सितंबर टू फरवरी, तो यहाँ पर हमारे पास कितना समय है लगभग हमारे पास जो समय है वो 6 मंथ का है। कितना समय है? 6 मंथ का लगभग समय है। मतलब हमारे पास कितना समय है? सितंबर भी है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। ये 4 महीने हमारे पढ़ाई करने के लिए हैं। और जो बचा हमारे पास जनवरी और फरवरी, ये जो 2 मंथ हैं जनवरी और फरवरी वाले, इनमें हम क्या करेंगे? अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन करेंगे। मतलब जितना हमने सिलेबस पढ़ा है उस पूरे सिलेबस का हम क्या करेंगे? प्रिपरेशन करेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो अब एकदम सीरियस होंगे कि नहीं, हमको अब हमारा बोर्ड आने वाला है, हमको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शुरुआत से सिलेबस को पढ़े हुए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिलेबस को बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। तो जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े हुए हैं, वो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप लोगों को इस वीडियो से बहुत हेल्प होगी और आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ नंबर बहुत ही आसानी से ला सकेंगे, क्योंकि मैं आज आप लोगों को ऐसी प्लानिंग बताऊंगा कि आप लोग उस प्लानिंग को बहुत ही आसान तरीके से फॉलो कर सकेंगे। तो जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो सबसे पहले उन लोगों को क्या करना चाहिए? जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो सबसे पहले उन लोगों को जानना चाहिए कि उनका क्या सिलेबस क्या है। सबसे पहले उनको जान लेना चाहिए उनका सिलेबस क्या है। जब वो सिलेबस उनको पता होगा तभी तो वो अपनी पढ़ाई को क्या कर सकेंगे? कंटिन्यू कर सकेंगे, आगे ले जा सकेंगे। जब सिलेबस पता होगा तो उनको पता होना चाहिए कि चैप्टर्स कितने हैं हमारे पास, चैप्टर्स कितने हैं। जैसे केमिस्ट्री है हमारी, तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं। बच्चों का जो बोझ कम करने के लिए कम से कम 5-6 केमिस्ट्री के चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो प्रेजेंट में केमिस्ट्री के जो चैप्टर बचे हैं 10 चैप्टर बचे हैं। तो ऐसे आप लोगों को पता होना चाहिए कितने चैप्टर हैं। अब ये पता होना चाहिए किस टॉपिक का, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, कितने मार्क्स का आता है। ये पूरी प्लानिंग आप लोगों को पता होनी चाहिए और आप अपने अकॉर्डिंग क्या करें? प्लानिंग करें कि उस सिलेबस को हमको कैसे पढ़ना है। फिर हमको क्या करना? अपना टाइम टेबल एक सेट करना है कि इस टाइम पर हमको क्या पढ़ना है? हिंदी पढ़ना है, इस टाइम पे हमको इंग्लिश पढ़ना है, ये 2 घंटे हमको फिजिक्स पढ़ना है, ये 2 घंटे हमको मैथ पढ़ना है। तो इन सारी चीज़ों की क्या होनी चाहिए? आपके पास एकदम प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अगर जो आपके पास एकदम प्रॉपर प्लानिंग होगी तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ नंबर बहुत ही आसानी से एकदम आसान तरीके से ला सकेंगे। तो चाहे आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं या थोड़ा बहुत पढ़े हैं या बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, तो सबके लिए ये वीडियो है। वीडियो में अंत तक बने रहें, आप लोगों को अंत तक सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर जो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अब जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं और जो बच्चे कहते हैं कि मेरा पढ़ाई में है जो बिल्कुल मन ही नहीं लगता है, तो मैंने एक पॉइंट इसका भी लिया है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है।
तो जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है वो अपनी पढ़ाई कैसे करें। कहते हैं कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो भाई जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उनके पास क्या होना चाहिए, उनका एक गोल होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे जो बड़े घर के बड़े भाई हैं, बड़ी बहन हैं, या मेरे मम्मी हैं, पापा हैं, जो भी आपके गार्जियंस हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं। आप अपना एक गोल सेट कीजिए। जब आपका कोई गोल होगा तब आपका पढ़ाई में मन लगेगा। नहीं तो यदि आपका कोई गोल नहीं है तो आप क्या हैं, आप पढ़ाई से भटकते रहेंगे। आपका गोल होना चाहिए। अब बहुत लोगों का गोल होता है कि हम एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में कितना लाएंगे, 90+ नंबर लेके आएंगे। कुछ लोग सोचते हैं 30+। अरे 30+ कैसे यार, 30+ होंगे तो फेल हो जाओगे। तो एग्ज़ाम में आपका ये भी पता होना चाहिए कि हमको नंबर कितने लाने हैं। किसी का 90+ लाना है, 95% लाना है, 80% लाना है, 75% लाना है। तो आपका गोल होना चाहिए, एक गोल सेट होना चाहिए, हमको बोर्ड एग्ज़ाम में इतना स्कोर करना है। जब आपका एक गोल सेट होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में हमको इतना स्कोर करना है तो आप उसी गोल के अकॉर्डिंग क्या है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपना गोल डिसाइड करना है कि हमको बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ नंबर लेके आना है। जब आपका ये गोल डिसाइड हो जाएगा कि हमको एग्ज़ाम में 90+ नंबर लाना है तो आप उसी गोल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप अपनी पढ़ाई करेंगे। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, आप अपने मम्मी पापा को कभी दुखी मत करना, क्योंकि यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम में 95+ नंबर लेके आएंगे, 90+ नंबर लेके आएंगे तो आपका जो नाम होगा वो पेपर में छप के आएगा, टीवी सीरियल्स पे आएगा कि इस फलाने लड़के ने क्या किया है, अपने ज़िले में टॉप किया है, यूपी में टॉप किया है, कहीं पे टॉप किया है। और जिससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका मतलब एडमिशन में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अलग अलग से मतलब छात्रवृत्ति मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो मतलब अगर जो आप 90+ नंबर लेके आते हैं, 95+ नंबर लेके आते हैं तो आपके गार्जियन भी खुश होंगे, पास पड़ोस के लोग भी खुश होंगे और आपके पढ़ाई में क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले आपका गोल सेट होना चाहिए कि हमको बोर्ड एग्ज़ाम में कितने नंबर लाने हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास बचा हुआ समय है सितंबर से, उसमें हम अपनी पढ़ाई कैसे करें। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे पास कितना टाइम है, अभी लगभग 6 मंथ का टाइम है। इस 6 मंथ में हमको सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको चैप्टर्स पता होना चाहिए, चैप्टर जब पता होंगे तो हमको टॉपिक्स पता होने चाहिए, और फिर ये भी पता होना चाहिए कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में उनका वेटेज कितना है, कितने नंबर के आते हैं। तो अब हमारे पास टाइम कितना है, सितंबर भी है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। ये अभी हमारे पास कितने हैं, 4 महीने हैं। अब 4 महीने हैं, एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। 30 का आप 4 से गुणा कर लीजिए तो अभी अभी आपके पास कितने दिन है, 120 दिन है। कितने भी दिन है आपके पास, 120 दिन है आपके पास, अभी दिन है 120। और फिजिक्स में लगभग अगर सिर्फ हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में पूरे फिजिक्स की किताब में मात्र 90 टॉपिक ऐसे होंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जो बार बार एग्ज़ाम में क्या है, पूछे जाते हैं। और सेम केमिस्ट्री में भी ऐसा है। केमिस्ट्री में लगभग 70 से 80, लगभग हम 80 मान लेते हैं। 80 टॉपिक आपके ऐसे होंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में क्या है, एकदम 100% श्योर है, पूछे ही जाते हैं। और बेसिकली उसी तरीके से हमारी मैथ है। मैथ में मान लेते हैं 7-8 चैप्टर होंगे, 8 चैप्टर लिख लेते हैं, चलो हम 7-6 चैप्टर यहाँ पे लिख लेते हैं, कम लिखते हैं। 6 चैप्टर में समाकलन है, अवकलन है, लगभग 44 नंबर का आता है। और अगर जो आप लोग अभी से तैयारी करते हैं तो ये आपके 44 नंबर जो समाकलन अवकलन वाले हैं वो तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और एक चैप्टर सदिश आता है वेक्टर वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स में 90 टॉपिक हैं, केमिस्ट्री में 90 टॉपिक हैं। हिंदी का सिलेबस की बात करते हैं, हिंदी की, तो हिंदी में क्या है, हिंदी में कुछ 50% एकदम फिक्स होता है कि एकदम यही पूछा जाएगा। और उस 50% की तैयारी जो है आप मात्र 10 दिन में कर सकते हैं। रस, छंद, अलंकार, दोहा, ये सब क्या हैं, काव्य खंड, ये सब आप मात्र 10 दिन में तैयार कर सकते हैं। तो आप सोचो आपके पास दिन कितने हैं, 120 दिन हैं। बहुत ज़्यादा अगर पर डे आप एक टॉपिक पढ़ते हैं, मान लेते हैं फिजिक्स को आपने 1 घंटे दिया,
तो 1 घंटे में क्या एक टॉपिक नहीं आप तैयार कर पाएंगे? आप एक टॉपिक समझ लो रट लोगे बैठ के, इतने अच्छे से आ जाएगा कि आप लोग जिंदगी भर भी नहीं भूल पाएंगे उस चीज़ को। उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी 80 टॉपिक है। चैप्टर मैथ में कितने हमको बहुत ज़्यादा पढ़ने, 6 पढ़ने, 6 चैप्टर टोटल 13 चैप्टर हैं, लेकिन जिसमें से 2 चैप्टर अवकलन और समाकलन को मिला के 2 जो चैप्टर हैं अवकलन और समाकलन, वही हमारा 44 नंबर का वेटेज रखते हैं। यानी कि 50% सिलेबस तो अवकलन समाकलन से कंप्लीट हो गया, 2 चैप्टर से कंप्लीट हो गया हमारा। चैप्टर कितने हैं? 13 चैप्टर हैं। तो आप लोग ये सोच के देखिए हमारा सिलेबस जो है, सिलेबस क्या है। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कितने वेटेज का है, ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जो आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता हो कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप उस टॉपिक को समय किस अकॉर्डिंग देगी, ये भी तो आपको सेट करना है। 90 टॉपिक है तो 90 दिन फिजिक्स में लगेंगे। मान लेते हैं 80 टॉपिक है, 80 दिन केमिस्ट्री में लगेंगे। मैथ में मान लेते हैं बहुत ज़्यादा 90-100 दिन लगेंगे। और आपके पास दिन कितने, अभी से दिन कितने, 120 दिन है। तो सोचो अगर जो आप लोग पर डे प्रत्येक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा दे देते हैं। टोटल 12th में कितने सब्जेक्ट हैं? 6 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट हैं 12th में, और 5 घंटा आप पर अगर जो आप लोग पर डे दे देते हैं 5 घंटे, 1 घंटे फिजिक्स को, 1 घंटे केमिस्ट्री को, और 2 घंटे अपना मैथ को दे देना, ठीक है। और इसी तरीके से हिंदी को आप 1 घंटे दे दीजिए और इंग्लिश को 1 घंटे दे दीजिए। यानी कि अगर जो आप लोग दिन के लगभग 6 घंटे आप पढ़ाई को दे रहे हैं, तो आप 120 दिन में बहुत अच्छी आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि 1 घंटे में आप फिजिक्स का एक टॉपिक, केमिस्ट्री का एक टॉपिक, हिंदी का एक टॉपिक तो तैयार कर ही सकते हैं। तो मात्र आपको दिन में टाइम कितना देना? 6 घंटे देना। आप अपने 6 घंटे किसी टाइम सेट कर लीजिए। मान लेते हैं आप स्कूल जाते हैं, 7 बजे से आप स्कूल जाते हैं। 7 बजे से मान लेते हैं सभी लोगों का एक एवरेज मान लेते हैं, चलो 3 बजे तक वो सब लोग फ्रेश हो जाते हैं। एकदम 3 बजे तक क्या हो जाते हैं? फ्रेश हो जाते हैं। खाना वाना खा के आए, स्कूल से नहा धो के जो करना है सब कर लिया, ठीक है। जब वो 3 बजे तक फिर अपना मान लेते 1 घंटा आराम कर लिया, सो लिया, फ़ोन वगैरह चला लिया, दोस्तों से चैट कर ली, जो करना है सो कर लिया हमने, ठीक है। तो लगभग मान लेते कितना बज गया? 4 बज गया। अब 4 बज गया, अब आप एकदम फ़ोन को साइड में कर दीजिए, या आप फ़ोन से पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, जहाँ से आप करते हैं, जिससे भी करते हैं आप पढ़े। तो ये मान लेते हैं 4 बज गया है अब आपका। तो हमको करना क्या है? 4 बजे से हमको पढ़ने बैठ जाना है। एकदम सब साइड में कर दीजिए, 4 बजे से पढ़ने के लिए एकदम बैठ ही जाइए। अब 4 बजे से आप एक फिक्स कर लीजिए कि 4 बजे से हमको 6 बजे तक क्या है? पढ़ना है। कितना बजे तक पढ़ना है? 6 बजे तक पढ़ना है। जब आप 6 बजे तक पढ़ेंगे तो ये 2 घंटे आपके लिए बच गए। 2 घंटे हैं ना, इस 2 घंटे में आप चाहे फिजिक्स पढ़ लीजिए, चाहे केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, चाहे मैथ पढ़ लीजिए, चाहे हिंदी पढ़ लीजिए, आप चाहे इंग्लिश पढ़ लीजिए। यहाँ पर आपको 4 से 6 में 2 घंटे मिल गए। अब मान लेते हैं 2 घंटे आपने पढ़ लिए। जब आपके 2 घंटे हो जाए पूरे, तो अब हमको क्या करना है? आप मान लेते हैं थोड़ा टहलने का मन किया, कुछ किया आपका, तो लगभग मान लेते हैं 15 से 20 मिनट आप टहल लीजिए। फिर आप 6:30 बजे फिर पढ़ने के लिए बैठ जाएं। 6:30 बजे आप फिर पढ़ने के लिए बैठ जाएं। 6:30 बजे से आप पढ़िए लगभग 8 बजे तक। कितने बजे तक पढ़िए? 8 बजे तक पढ़िए। अब 8 बजे तक कितने, लगभग यहाँ पर 7 और 8, लगभग 1.5 घंटे का आपको ये भी टाइम मिल गया। इस 1.5 घंटे में आप चाहे केमिस्ट्री को दे दीजिए, चाहे फिजिक्स, जिस सब्जेक्ट का आपका मन हो उस सब्जेक्ट को दे दीजिए। और हमेशा आप उस सब्जेक्ट को उठाइए सबसे पहले जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको आगे का पढ़ने का मन करेगा। तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को उठाइए जिसमें आपका क्या है? इंटरेस्ट है, ठीक है। 8 बजे तक पढ़ लिया। अब खाना वाना तो कौन लोग 8 बजे खाना खा लेते हैं? भाई हम भी 8 बजे खाना नहीं खाते, हम वैसे खाना खाएंगे 9, 10, 11 जो जितने बज जाए खाना खाने में। तो मान लेते हैं आप लोग कितने बजे खाना खाते हैं? 10 बजे खाना खाते हैं। तो 10-15 मिनट और रेस्ट कर लिया। मान लेते 8:30 बजे तक आपने रेस्ट किया और लगभग 10 बजे तक आप पढ़ें। या कोई खाना खाना हो तो बीच में अपना खा लेंगे खाना, तो वो आपकी मर्जी है, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को सेट कर लेना, ठीक है। तो आप लोग 11-12 बजे तक लगभग रात में पढ़ाई कीजिए। जब 11-12 बजे तक रात में पढ़ाई करेंगे तो आपके 6 घंटे तो आराम से मिल जाएंगे एकदम सेल्फ स्टडी के लिए।
हमने कोचिंग वगैरह जो कुछ है सब निकाल दिया है, तब भी आपको प्रॉपर स्टडी करने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए 6 घंटे मिल जाएंगे। और यदि आप लोग प्रॉपर स्टडी 6 घंटे कर लेते हैं तो कोई माइका लाल ऐसा नहीं होगा कि वो बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ नंबर आराम से ना ला सके। एग्जामिनर उठ के देगा कि भैया ये आपके नंबर हैं। ऐसा ना हो कि आप लिख के ही ना आए, लिख के आएंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा। तो ये प्रॉपर हमको स्टडी इस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और विकास दिव्यकीर्ति सर ने कहा था, सबसे बड़ा फ़ैन हूँ उनका, विकास दिव्यकीर्ति सर का। तो वो कहते हैं कि संदीप माहेश्वरी के इंटरव्यू में गए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि हमको 8 घंटे पढ़ना चाहिए। 8 घंटे मान लेते हैं सोने के लिए, और 8 घंटे किसके लिए हैं? टहलने के लिए, या उसमें आप अपना 8 घंटे कुछ कीजिए। तो 8 घंटे हम पढ़ सकते हैं आराम से। 8 घंटा कौन सोता है आज की डेट में, आप बताइए? 8 घंटे तो आराम से आप पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। और 8 घंटे सोता कौन है? बहुत ज़्यादा जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो 7 घंटे सोएगा, जब बहुत सोएगा वो। और जो बहुत एकदम शारीरिक मेहनत करता है वो 8 घंटे सोता है। तो मैं विकास दिव्यकीर्ति सर के इस जो इन्होंने ये बात कही कि 8 घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे हमको पढ़ना चाहिए, 8 घंटे हमको टहलना चाहिए, उसमें दोस्तों से बात करनी चाहिए, टहलने में घर का कोई काम है कुछ करना चाहिए। तो ये बात जो है एकदम सही है कि 8 घंटे हमको पढ़ाई के लिए निकालने ही चाहिए। और वैसे भी समय के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, 8 घंटे पढ़ना, 8 घंटे में जो करना है वो काम कर लेंगे। 8 घंटे सोने के लिए मतलब टाइम को डिवाइड कर दिया गया है। तो आप लोग मेहनत करिए, आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कीजिए, ठीक है। और हमको कैसे पढ़ाई करनी है ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। सबसे पहले फिर मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस पता होने के बाद आपको चैप्टर पता होने चाहिए कि किसमें कितने चैप्टर हैं, हमको कितना समय देना है, कितने समय में कंप्लीट करना है चीज़ों को, किस चैप्टर का कितना वेटेज है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या है पता होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी तो आप बोर्ड एग्जाम में 90+ क्या 95% प्लस आराम से नाम ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैं आप लोगों को मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है और आप और मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहें। और अगर जो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमको भी सोचना पड़ता है कि आखिर हम बच्चों को क्या बताएं कि वो बच्चा जो है मोटिवेट हो जाए। तो हम सोचो इस वीडियो को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है हम लोगों को। तो आप वीडियो को क्या कर देना, लाइक कर देना, इससे हमारा क्या होता है कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आप लोगों को समझ में आई हैं। आप लोग इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। तो मैं आप लोगों को मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए थैंक यू। इसी जोश जुनून और जज्बे के साथ आप लोग पढ़ते रहें।